अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख़ 8 शाबान। नंबर 1, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु। आपका पूरा नाम खालिद बिन ज़ैद अल-नज्जारी है। अबू अय्यूब उनकी कुनियत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु के मेहमान हुए और तकरीबन 7 माह उन्हीं के घर पर क़याम फरमाया। वो हमेशा दीन की खातिर जान व माल लगाने के लिए तैयार रहते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई ज़रूरत पेश आई तो उसको पूरा करने के लिए वो हमेशा भरपूर कोशिश करते थे। इसीलिए हर ग़ज़वे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी आप मुस्तकिल दीन की खातिर लंबे लंबे सफ़र करते रहे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत में बीमारी के बावजूद 90 साल की उम्र में दीन की खातिर कुस्तुनतुनिया का सफ़र किया। जब रास्ते में ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो फरमाया, मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो अल्लाह ताला के रास्ते में अपने घर से जितना दूर जाकर मरेगा क़यामत के दिन वो उतना ही मुझसे करीब होगा। इसलिए मेरी मौत के बाद भी मेरी लाश को साथ ले चलना और जहाँ तुम्हारी आखिरी मंजिल होगी वहाँ मुझे दफन करना। चुनाचे ये आप रज़ी अल्लाह अन्हु की करामत थी कि कई दिनों के बाद भी उनकी नाश पूरी तरह महफूज रही। जब ये इस्लामी काफिला कुस्तुनतुनिया पहुँचा तो वहाँ पहुँचकर उनको दफन किया गया। आपकी वफ़ात सन 52 हिजरी में हुई। नंबर 2, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, एक मुनाफिक की मौत की खबर देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस मदीना तशरीफ़ ला रहे थे। जब मदीना के करीब पहुँचे तो एक सख्त हवा चली। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हवा एक मुनाफिक की मौत के लिए चली है। चुनाचे जब मदीना पहुँचे तो मालूम हुआ कि एक बड़ा मुनाफिक मर गया है। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में ज़कात की फ़जीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु को यमन भेजते वक्त फरमाया, यमन वालों को बता देना कि अल्लाह ताला ने उन पर उनके माल पर ज़कात फ़र्ज़ की है। फ़ायदे, अगर किसी के पास निसाब के बराबर माल हो तो उसमें से ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में घर में दाखिल होने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने घर में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। फिर घर वालों को सलाम करे। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, अल्लाह के नाम याद करने पर जन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 यानी 1 कम 100 नाम है, जिस शख्स ने उनको याद कर लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में दिखावे के लिए खर्च करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो लोग भी अल्लाह ताला को नापसंद हैं जो अपने माल सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। ना वो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और ना यौम आखिरत क़यामत के दिन पर। और जिसका साथी शैतान हो गया तो समझो कि वो बहुत ही बुरा साथी है। नंबर 7, दुनिया के बारे में नाफरमानों से नेमतें छीन ली जाती हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो नाफरमान लोग कितने ही बाग, चश्मे, खेतियाँ और ओहदे व मकानात और आराम के सामान जिनमें वो मज़ा लिया करते थे सब छोड़ गए। हमने इसी तरह किया और उन सब चीज़ों का वारिस एक दूसरी कौम को बना दिया। फिर उन लोगों पर ना तो आसमान रोया और ना ही ज़मीन और ना ही उनको मोहलत दी गई। नंबर 8, आखिरत के बारे में क़यामत के दिन ज़्यादा अमल भी कम लगेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई अपनी पैदाइश के दिन से मौत के दिन तक बराबर अल्लाह ताला को खुश करने के लिए मस्जिद में पड़ा रहे तो क़यामत के दिन अपने इस अमल को भी वो बहुत कम समझेगा और तमन्ना करेगा कि उसको दुनिया में भेज दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब हासिल कर सके। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, अनार से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार को उसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि ये मैदे को साफ़ करता
کرتا ہے۔ فائدہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی خانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ملک شاہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔